Assalamu alaikum, this is me Mujeeb Mehman. Welcome to my YouTube channel Learn with Mujeeb. आज मेरे पास फिर ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड 7 का बुक है जिसका आज हम यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है लाइट इन द नाइट। इस लेसन के ऑथर का नाम है क्लैरी हॉर्सबर्ग। क्लैरी हॉर्सबर्ग has worked as a teacher in the UK for number of years. She now works closely with her father Nicholas Horsburgh and is also creating a graded reading series for children. लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लंदन इज़ द मेजर कैपिटल सिटी। लंदन एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी है यूनाइटेड किंगडम का। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। रात के वक्त ये वैसे ही चमकता है जैसे आजकल की मॉडर्न सिटीज़ चमकते हैं। बिफोर द 1700 से पहले लंदन वाज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ। लंदन आज के बनस्बत बहुत छोटा था। ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज। जब रात के वक्त बादल नहीं होते थे, रात की रोशनी में लोग जो होते थे वो बाहर जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे और घूमते फिरते थे। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस। पर रात के वक्त ये शहर बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था। यू कुड ट्रिप फॉल एंड इंजर योर सेल्फ। आप गिर सकते थे और अपने आप को इंजर कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन द रिवर यू कुड ड्राउन। अगर आप किसी नदी किनारे नदी में गिर गए तो आप डूब भी सकते थे। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय क्रिमिनल्स हु रोम द स्ट्रीट। आप पर हमला हो सकता था या आपको लूट जाने का खदशा था उन क्रिमिनल से जो उन सिटीज़ की स्ट्रीट्स में घूम रहे होते थे। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय क्रिमिनल्स हु रोम द स्ट्रीट्स। सड़कों पर चलने वाले मुजरिम आप पर हमला भी कर सकते थे और आपको लूट भी सकते थे। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट। आप बआसानी गुम भी हो सकते थे। इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रात के वक्त बाहर जाना चाहते, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प। उनको एक जली हुई मशल या अपने साथ चिराग साथ ले जाना पड़ता था। और इफ़ दे वर रिच इनफ पे समवन एल्स टू कैरी इट। अगर वो इतने ही अमीर होते तो वो किसी और को हायर कर लेते थे जो उनकी टॉर्च या लैम्प कैरी करता था। There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. वहाँ बहुत ही ऐसे लड़के थे जो एक छोटी सी फ़ी लेते थे और टॉर्च वगैरह लोगों के साथ कैरी करते थे जैसे वो रात के अंधेरे में देख सकें। Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. कुछ लोग ऐसे होते थे जो बेईमान होते थे और वो उन लोगों को लूट लेते थे जिन्होंने उन्हें हायर किया हुआ होता था और वहाँ से भाग जाते थे उन्हें अंधेरे में छोड़कर। By the early 1700s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. 1700 से पहले मशहूर शहर जैसे लंदन और पेरिस कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैंप लगे हुए थे। पेरिस में, जिसमें लंदन से पहले स्ट्रीट लैंप थे, पहले स्ट्रीट लैंप दरअसल घरों की खिड़कियों में लगाई गई रोशनियां थीं। Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. पुलिस ने एक कानून नाफिज किया जिसमें यह कहा गया कि हर घर की खिड़की में रात भर चिराग जलाना ज़रूरी है। अगर चिराग बुझ जाए तो लोगों को उसे जलाने के लिए उठना पड़ेगा वरना जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। Some people started to offer their services as lamplighters. In return for payment, lamplighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit. The street lamps reassured people and made them feel safer. कुछ लोगों ने चिराग जलाने वालों के तौर पर अपनी खिदमत पेश करना शुरू कर दी। कुछ अदायगी के बदले चिराग रोशन करने वाले घर के बाहर एक चिराग लगाते और इस बात को यकीन बनाते कि वो रोशन हो। स्ट्रीट लैम्प ने लोगों को यकीन दिलाया और उन्हें महफूज महसूस करवाया। The authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. All over Europe, the use of lamp posts grew. हायर अथॉरिटीज़ को स्ट्रीट लैम्प्स के बेनिफिट्स का एहसास हुआ
और उन्होंने बहुत सारे स्ट्रीट लैंप्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए और ख़ुद ही उनकी मेंटेनेंस भी संभालने लगे। पूरे यूरोप में लैंप पोस्ट बढ़ने लगे। In the 1700s, London grew rapidly and became the world's center of trade, manufacturing, and fashion. Business became important, and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. 1700 की दहाई में लंदन ने तेज़ी से तरक्की की और दुनिया का तिजारती मरकज़ बन गया। मैन्युफैक्चरिंग और फैशन का कारोबार अहम हो गया और शहर को काम करने के लिए रोशनियों की ज़रूरत थी। By the late 1700s, London had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. Many people were employed as lamplighters because each lamp had to be lit by hand every evening. 1700 की दहाई के आखिर तक लंदन में इतने ज़्यादा स्ट्रीट लैंप थे कि शहर आने वाले उनसे हैरान रह जाते थे। लैंपों को वैक्स या तेल से फ्यूल किया जाता था जिससे एक नागवार बू आती थी। बहुत से लोग लैंप लाइटर के तौर पर काम करते थे क्योंकि हर शाम को हर एक चिराग को हाथ से जलाना पड़ता था। One German tourist visiting London in the 70s wrote in his diary, "As it was quite dark when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. The bright lamps made the city seem exciting and lively. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights, the city has the appearance of a festive illumination." 1700 की दहाई में लंदन आने वाले एक जर्मन सियाह ने अपनी डायरी में लिखा, जैसा कि काफ़ी अंधेरा था जब मैं पहली शाम वापस आया तो गलियों को रोशन करने के काबिल तारीफ़ अंदाज पर हैरान रह गया। लोग उठ चुके थे। रोशन चिरागों ने शहर को पुरजोश और जानदार बना दिया। ये चिराग एक दूसरे के इतने करीब लगे हुए थे कि आम रातों में भी शहर में एक त्यौहार की रोशनी नज़र आती है। The lamplighters quickly become an important and valued part of society. This was because they often become a key figure in their communities. They would walk the same route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed, lit, or put out the lights, they would notice what was going on around them. Many lamplighters helped to make their routes safer. चिराग रोशन करने वाले बहुत ही तेज़ी से मुआशरे का एक अहम और काबिल कदर हिस्सा बन गए और वो अपनी कम्युनिटी की भी एक अहम शख्सियत बन गए। वो दिन में 2 बार इसी रास्ते पर चक्कर लगाते, लैंप्स को साफ़ करते, ठीक करते और उन्हें लाइट अप करते और ये भी मेक श्योर करते कि लाइट्स के अराउंड क्या कुछ हो रहा है। और उन्होंने लंदन को महफूज बनाने में बहुत मदद की। Their job required energy, strength, agility, and reliability. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, light trends of lamps in the evening, and put them all out again in the morning. Many lamplighters were placed to be guardians in their communities, and often the job would be passed on from parent to child. इस काम के लिए तवानाई, चुस्ती और भरोसे की ज़रूरत थी। उन्हें लैंप्स को साफ़ रखना था, इस बात को यकीनी बनाना था कि जो लाइट्स चल रही हैं वो पूरे एरिया को कवर भी कर रही हैं या नहीं। वो शाम को लैंप्स को जलाते और सुबह जाकर उनको दोबारा बुझाते। बहुत से लैंप लाइटर्स अपनी बिरादरी में सरपरस्त बनकर खुश होते थे और अक्सर ये काम वालिदैन से बच्चे को दिया जाता था। The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could easily, safely rest his ladder on them. Lamplighters move quickly, carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamplighters. The royal crest is a design used as a symbol of a town, institution or family of high social class. लैम्प पोस्ट को इस तरीके से बनाया गया था कि जो लैम्प लाइटर्स थे वो अपनी सीढ़ी को आसानी से उस पर रख सकें
लैम्प लाइटर्स तेज़ी से काम करते थे, अपनी सीढ़ी को उठाते और सैकड़ों बार सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते थे। लैम्प पोस्ट को शाही क्रिस्ट से सजाया गया था और लैम्प लाइटर्स ने उनकी देखभाल भी की थी। When gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamplighters. The gas lamps were much quicker to light and didn't require lots of work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. Some of the lamplighters felt their job was not the same anymore. जब 1805 से गैस लैम्प्स का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उन्होंने लैम्प लाइटर्स का काम बदल दिया। गैस लैम्प्स रोशन करने में बहुत तेज़ थे और तेल के लैम्प की तरह बहुत सारे कामों की ज़रूरत नहीं थी, जैसे बदबूदार तेल को तब्दील करना और वैक्स को तब्दील करना। कुछ चिराग रोशन करने वालों को ये भी लगा कि उनका काम अब पहले जैसा नहीं रहा। Charles Dickens captured this feeling in the story The Lamplighters when one character talks about the change from oil to gas lamps. I foresee in this the breaking up of our profession. There is no more going the rounds to trim by daylight. No more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirits. Any low fellow can light a gas lamp. चार्ल्स डिकिन ने इस एहसास को अपनी स्टोरी में कैद किया है। वो कहता है कि जब मैं देखता हूँ एक किरदार ऑयल लैम्प से गैस लैम्प की तब्दीली के बारे में बात करता है, इससे मैं अपने प्रोफेशन को ब्रेकअप होता हुआ देखता हूँ। मतलब अब दिन की रोशनी में लैम्प्स को बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं देखता हूँ ख़वातीन व हज़रात की टोपियों और होंठों पर तेल गिरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस एहसास को कोई अपने रूह में महसूस तो करे। मतलब कि अब कोई भी अदना सा आदमी इस गैस लैम्प को जला सकता है। Gas lamps were better than oil lamps in many ways, although a big issue with them was that every now and again one would blow up. Over time, gas lamps replaced oil lamps. Later, with the invention of electricity, gas lamps were replaced by the electric lamps, which now dominate modern streets. गैस लैम्प्स कई तरीक़ों से ऑयल लैम्प से बेहतर थे, बस उनमें सबसे बड़ा मसला ये था कि बार बार कोई ना कोई हवा की वजह से या किसी और वजह से बुझ जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑयल लैम्प्स की जगह गैस लैम्प्स ने ले ली। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, उसके बाद गैस लैम्प्स की जगह इलेक्ट्रिक लैम्प्स ने ले ली और अब इलेक्ट्रिक लैम्प्स मॉडर्न स्ट्रीट्स को डोमिनेट कर रहे हैं। Today, there are still 1500 gas lamps in London. 5 people are employed to operate them. They light them every evening and put them out every morning. These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. Kensington Palace Garden is the name of a long avenue in London. It is lined with grand old buildings and it is lit entirely by gas lamps. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. लंदन में आज भी 1500 से ज़्यादा गैस लैम्प्स मौजूद हैं। इनको लाइट अप करने के लिए 5 अफराद काम करते हैं। वो हर शाम इसको जलाते हैं और सुबह उन्हें निकाल देते हैं। इन लाइट्स का एहतियात और देखभाल किया जाता है क्योंकि ये शहर की हिस्ट्री का हिस्सा हैं। केंसिंगटन पैलेस गार्डन लंदन का एक बहुत बड़ा रास्ता है। ये अजीमुशान पुरानी इमारतों से भरा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कि चार्ल्स डिकिन के ज़माने में लंदन कैसा रहा होगा। तो ये था आज का हमारा लेसन लाइट इन द नाइट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके साथ मैंने ये वर्ड मीनिंग भी अटैच कर दी है, जैसे आपको ये लेसन सही से समझ आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।